नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के क्लास में। दोस्तों कैसे हो आप लोग। हम लोग बात कर रहे हैं बीएड के पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट बेसिक स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशनल इवैल्यूएशन यानी कि स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व यानी कि सामान्य संभावना वक्र। तो इसमें जो पॉइंट्स मैं डील करने वाला हूं, एक चीज़ और, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने नॉर्मल कर्व और मीनिंग ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, तो आप कृपया करके वहां जाएं और उस वीडियो को देखें। आज का जो हमारा पॉइंट है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इसके विशेषता या फिर इसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के क्या क्या विशेषताएं हैं या फिर इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन मीनिंग दोनों का सेम होता है। और इसके अगले वीडियोस में हम लोग इसके यूजेस और एजुकेशनल पर्पस यानी कि एक टीचर होने के नाते आपको कौन कौन सी जानकारियां होनी चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या होता है, क्योंकि उसके विशेषता जानने से पहले एक बार मैं आपको रिकैप करवा देना चाहता हूं कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या होता है। मान लीजिए आपको एक डाटा दिया जाता है, आपको एक आंकड़े दिए जाते हैं। अब उनका आपको क्या करना है, एक आलेख्य निरूपण करना है, उसको कर्व के रूप में बनाना है। मतलब आपको एक डाटा दे दिया गया और उससे आपको क्या करना है, कर्व बनाना है, कर्व में निरूपित करना है, ठीक है। अगर वो कर्व ऐसा हो कि ये जो डाटा का जो औसत होगा, ठीक है, वो उसके एकदम मध्य में होगा, ठीक है, उसके मध्य में आएगा और उसके दोनों साइड जो अंकों का वितरण होगा वो एकदम समान होगा। यानी कि इधर अगर 10 हमारा नंबर होता है तो इधर भी हमारा 10 ही फ्रीक्वेंसी होगा, नंबर होगा, ठीक है। और जो विचलन है, जिस टाइप का ये इधर से उठते हुए यहाँ तक बढ़ा, उसी टाइप का ये इधर से उठते हुए यहाँ तक बढ़ेगा, ठीक है। मतलब इधर से भी सेम घटना चाहिए या फिर इधर से भी सेम घटना चाहिए केंद्र से। तो इस प्रकार का जो वक्र होता है जिसमें दोनों ओर लगभग आंकड़े होते हैं, वितरण बराबर होते हैं, तो हम उस प्रकार के वक्र को कहते हैं सामान्य संभावना वक्र। जी हाँ, मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूं। किसी आंकिक श्रृंखला के वक्र के मध्य या फिर औसत के दोनों ओर, ठीक है, दोनों ओर समान और विचलन का भी वितरण लगभग बराबर हो, तो ऐसे वक्र को हम लोग सामान्य संभावना वक्र कहते हैं। आइए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू और इसको बेहतरीन तरीके से क्लियर करने का प्रयास करता हूं। सपोज करिए कि एक क्लास में टेस्ट होता है जिसमें हाईएस्ट मार्क्स कितना है, 50 है, ठीक है। और यहाँ पर बच्चे की संख्या कि 3 कितने लाए हैं, 5 कितने लाए हैं, 7 कितने लाए हैं, 10 कितने लाए हैं। अगर इसका एवरेज निकालते हैं तो इसका एवरेज मान लीजिए आ गया 30, मान लीजिए इसका एवरेज आएगा 30, ठीक है। अब इसके माध्य में सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाले बच्चे हैं, ठीक है। इसके प्रीवियस वीडियो में मैं आपको ये भी बताया था कि कोई भी आंकड़ा को हम लोग 3 टाइप से डिवाइड करते हैं। पहला कि मार्क्स एवरेजिंग आया है, दूसरा हाईएस्ट आया और तीसरा लोवेस्ट आया है, ठीक है। मान लेते हैं जो लोवेस्ट मार्क्स है वो 10 है और हाईएस्ट मार्क्स वो है 50। अब यहाँ पर देखिए जो औसतन अंक लाया गया बच्चों के द्वारा वो लाया गया 30 के लमसम में सारे लगभग एवरेजिंग बच्चों का नंबर आया। तो यहाँ पर जो वक्र बनेगा अगर उसे हम लोग आलेखीय निरूपित करेंगे, क्योंकि इस डाटा को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि एवरेज बच्चा का मार्क्स जो है 30 आया है और इसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ का जो एरिया है वो अत्यधिक ज़्यादा है, ठीक है। और हाईएस्ट लाने वाले बच्चे और लोएस्ट लाने वाले बच्चे की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी समान है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माध्य कितना है, 30 है, ये केंद्र हो गया, केंद्र मान। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 10 है, ठीक है, 10 बच्चे 30 लाए हैं लगभग। अब इसके राइट साइड में आप देखिएगा कि इधर क्या है, 40 लाने वाले बच्चे 7, वैसे इसके लेफ्ट में 20 लाने वाले बच्चे 7, फिर इसके राइट साइड में 50 लाने वाले बच्चे 3 और इसके लेफ्ट साइड में 10 लाने वाले बच्चे 3। मतलब लगभग जो आंकड़ों का वितरण है, ठीक है, जो मैंने डेफिनेशन में भी जस्ट बोला कि मध्य के दोनों ओर अंकों का वितरण लगभग समान हो और विचलन का भी वितरण समान हो। विचलन कैसे बराबर होगा, तो यहाँ पर देखिए
कैसे विचलित कर रहा है, 10 था, 10 से इधर भी 7 हो गया, इधर भी 7 हो गया, फिर 7 से फिर 3 हो गया, फिर ये भी 7 से 3 हो गया। तो इस प्रकार का जो विचलन है जो लगभग समान होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आंकड़ा इस प्रकार का लिया हूँ कि आपको एकदम सेम मिल रहा है, लेकिन घटनाएं वाकई में ऐसे सेम नहीं होती हैं। लेकिन इस प्रकार का जो वक्र होता है जिसमें लगभग हमारा अंकों का वितरण साथ ही हमारा वेरिएशंस बराबर होते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझिए कि आंकड़ों को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कर्व में परिवर्तित कर रहे हैं, और वो कर्व कुछ इस प्रकार का है कि उसके माध्य के दोनों ओर में प्राप्तांकों का अंक और विचलन का वितरण समान है, तो हम लोग उसको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कहते हैं। तो इसके क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, चलिए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला जो विशेषता है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा और आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला जो विशेषता है कि सामान्य संभावना वक्र घंटाकार आकृति यानी कि बेल शेप्ड फिगर का होता है, ठीक है। कैसे? क्योंकि इसका शेप आप देख रहे हैं एक घंटा के आकार का है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, बेल शेप्ड फिगर होता है। दूसरा हमारा पॉइंट है कि संभावना वक्र या फिर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में समरूपता होती है। क्या होती है? समरूपता। इसका अर्थ है कि इसके केंद्र या मध्य के दोनों ओर का भाग बिल्कुल समान होता है। ये हमारा कर्व बन गया, ठीक है। अब इसका जो माध्य है उसके दोनों ओर क्या दिख रहा है आपको? समरूपता दिख रहा होगा कि एक ही टाइप का शेप है, ठीक है। और इन दोनों का जो भाग होता है 50-50 में ये डिवाइड हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिमेट्रिकल है, ठीक है। तीसरा हमारा जो पॉइंट है, सामान्य संभावना वक्र की रेखा दोनों ओर या दोनों सिरों पर x अक्ष को स्पर्श नहीं करती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी हमारा कर्व जो बनता है वो x एक्सिस, ये x और ये y एक्सिस होता है, तो x एक्सिस को कभी भी ये टच नहीं करता है और ना ही इसके समांतर होता है। समांतर कहने का मतलब ऐसे एकदम समांतर नहीं होता, सम अंतर नहीं होता है। यहाँ पर इतना अंतर है, यहाँ पर इतना अंतर है, यहाँ पर इतना अंतर है। तो इससे हमको यही समझ में आ रहा है कि x एक्सिस के आधार पर वो ना तो समांतर होता है ना ही उसको स्पर्श करता है। अगला हमारा चौथा पॉइंट है कि एनपीसी के तीनों मान समान होते हैं। दूसरे शब्दों में इसका मीन, मीडियन और मोड, ठीक है, क्या होता है? समान होता है, और ये तीनों केंद्र पर उपस्थित होते हैं। जब हम लोग इसके एप्लीकेशंस में क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि इसके जो मीन, मॉड और मीडियन का जो वैल्यू है वो सेम आएगा और वो भी एकदम केंद्र में रहेगा। और यही कारण है कि इसके इधर का और इधर का जो प्राप्तांक होता है वो बराबर होता है, ठीक है। तो वो केंद्र पर भी स्थित होता है और साथ ही तीनों मान हमारा बराबर होता है। अगला हमारा पॉइंट है कि सामान्य संभावना वक्र के मध्य भाग में अधिकतम आवृत्तियों की संख्या होती है। मतलब फ्रीक्वेंसी का सबसे हाईएस्ट जो होता है वो इसके मध्य में होता है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, जो इसका माध्य आया 30, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 10, और सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी 10 है, जो इस पॉइंट को हमारा बता रहा है। अगला हमारा जो पॉइंट है कि सामान्य संभावना वक्र में पूर्ण सममितता यानी कि सिमेट्रिक वाला प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसलिए सामान्य संभावना वक्र का विषमता गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0 होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक फिगर मैंने लिया हुआ है। मान लीजिए ये एक संभावना वक्र है कोई भी आंकड़ा का, तो इसका जो विषमता होगा, विषमता कहने का मतलब क्या होता है कि एक अंक वितरण में विषमता उतनी ही अधिक होगी जितना उसके मीन, मोड, मीडियन में अंतर होगा, यानी कि वक्रता में समरूपता नहीं होगी। विषमता हमको यह बताता है कि कोई भी हमारा आंकड़ा जो है उसका मीन, मोड, मीडियन एकदम बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं होगा तो वो कुछ इधर खिसक जाएगा या फिर वो इधर खिसक जाएगा, तो विषमता आ जाएगी। तो क्योंकि ये पूर्णतः क्या होता है, एकदम सिमेट्रिक होता है, इसलिए इसका जो स्क्यूनेस है वो क्या हो जाता है? 0 माना जाता है, ठीक है। लगभग 0 होता है, 0 मान लिया जाता है क्योंकि एकदम माइनर होता है, इसलिए इसको हम लोग 0 कंसिडर करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आप इसको याद कर सकते हैं, ये पूछा जाता है।
सामान्य संभावना वक्र ना बहुत नुकीला होता है, ना बहुत चपटा होता है, ठीक है, या औसत ऊंचाई वाला होता है। क्योंकि कोई भी आंकड़ा में हो सकता है कि कोई आंकड़ा एकदम ज़्यादा फ्लक्चुएट कर जाए, लेकिन जब हम लोग इसका एवरेज निकाल करके उसका कर्व बनाते हैं तो जाहिर सी बात है उसका एवरेज करने से वो क्या हो जाता है, नुकीला भी उसका अगर मान किसी का ज़्यादा भी फ्लक्चुएशन रहेगा फिर भी वो एवरेज के आने के कारण वो क्या हो जाएगा, एकदम सिंपल या नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला जो पॉइंट था कि ना तो नुकीला होता है ना ही चपटा होता है, बल्कि या औसत ऊंचाई वाला होता है। यही कारण है कि इस वक्र का ककुदता या वक्रता गुणांक का मान 0.263 होता है। इसको याद कर लीजिएगा, ये इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। अब ककुदता और यह वक्रता क्या होता है, ठीक है, मन में आ रही होगी क्वेश्चन और इसको मैं अवश्य क्लियर करूंगा। तो किसी भी आंकड़े का ककुदता, जिसको हम लोग कर्टोसिस कहते हैं, वो हमें यह बताता है कि वो आंकड़ा कितना नुकीला है, वो जो वक्र है वो कितना नुकीला है, वो कितना चपटा है, या फिर वो कितना सामान्य है। तो क्योंकि अभी हम लोग जस्ट जान गए कि उसका औसत ऊंचाई वाला ही होता है, और यही कारण है कि इसका जो वक्रता गुणांक होता है वो बहुत कम होता है, जिसको संक्षेप में हम लोग याद करते हैं कर्टोसिस इज इक्वल टू 0.263। अगला हमारा जो पॉइंट है, ठीक है, अगला हमारा जो पॉइंट है वो है कि सामान्य संभावना वक्र में चतुर्थांश विचलन का मान, ठीक है, यहाँ पर चतुर्थांश विचलन यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपेयर किया गया है कि सामान्य संभावना वक्र में क्वार्टाइल डेविएशन का जो मान होता है वो मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन के मान का लगभग 2/3 होता है, ठीक है। जितना हमारा क्वार्टाइल डेविएशन का मान है वो मानक विचलन के मान का 2/3 होता है, ठीक है। जब मैं इसको और डिटेल में इसके हिसाब में जब वीडियो बनाऊंगा, हिसाब बोल दिया, जब मैं इसके रिलेटेड में जब वीडियो बनाऊंगा तो मैं इस पॉइंट को और क्लियर कर दूंगा। अभी बस विशेषता के लिए आप ये याद रखिए कि सामान्य संभावना वक्र में जो चतुर्थांश विचलन का मान होता है वो मानक विचलन के मान का लगभग 2/3 होता है। क्यों 2/3 होता है? क्योंकि अधिकतर जो हमारा संख्या जो मान आ जाता है वो इसी चतुर्थांश के भीतर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर चतुर्थांश विचलन कोई भी आंकड़ा का हमारा मध्यवर्ती या फिर केंद्रवर्ती आंकड़ों का ही विचलन को प्राप्त करता है या बताता है। तो इसका जो बीच वाला जो अधिकतर मान तो हमें पता चल गया, तो इसीलिए जो मानक विचलन का जो मान होता है वो 2/3 होता है चतुर्थांश विचलन का, ठीक है। चतुर्थांश विचलन का मान मानक विचलन का 2/3 हो जाता है। और इसको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आता है जिसको कैलकुलेट करके दिखाया गया है कि Q इज इक्वल टू 0.6745 हमारा सिग्मा या फिर सिग्मा इज इक्वल टू 1.482 क्वार्टाइल डेविएशन। ये हमारा एक डाटा है जिसे आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए याद कर सकते हैं। और सिंपली में ये पॉइंट में यही कहा जा रहा है कि जो हमारे चतुर्थांश विचलन का जो वैल्यू होता है वो मानक विचलन के वैल्यू का लगभग 2/3 होता है, ठीक है। आखिरी जो हमारा पॉइंट है कि सामान्य संभावना वक्र में अंकों का अत्यधिक जमाव मध्य भाग में होता है। जाहिर सी बात है कि ये जो आप कर्व देख रहे हैं इसमें जो अधिकतर मान है वो इस एरिया में कवर कर रहा है, मतलब मध्य वाले भाग में अधिकतर हमारा मान है, इसलिए यहाँ पर जो डाटा है वो इस प्रकार उठा हुआ है। तो ये पॉइंट हमें यही क्लियर कर रहा है कि सामान्य संभावना वक्र यानी कि NPC के में अंकों का अत्यधिक जमाव जो है वो हमारा मध्य वाला भाग में होता है, ठीक है। तो ये तो है 9 पॉइंट्स जिसे मैं ढूंढ करके आपको बताया। आप और रिसर्च करिए और कमेंट बॉक्स में जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिलते हैं, जो भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं उसे अवश्य शेयर करिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को लाइक करिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।